अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जबकि रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जबकि आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्लेलिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये नीचे कुछ इक्वेशन दी गई हैं, कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुई है। नंबर 1 है, देखें ये स्क्वायर रूट 24 प्लस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 24, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो देखें हम क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ के आए थे कि किसी भी रियल नंबर में अगर 0 को ऐड किया जाए तो हमारा जो आंसर है वो सेम रियल नंबर ही हमें मिलेगा। देखिए ये तो सिंपल और अंडरस्टूड बात है कि 0 को आप किसी भी नंबर से अगर आप ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो आपको वही वाला नंबर मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम फिर क्या था? इस प्रॉपर्टी के लिए हमने नाम यूज किया था एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहां पर प्रॉपर्टी का नाम मैं लिख लूंगा एडिटिव आइडेंटिटी। जी, तो इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने लिख दिया एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 है, देखें ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसमें इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ये दो रियल नंबर्स हैं 5 और 7/2। इनका एक ग्रुप बना के इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है -2/3 से, और इक्वेशन की राइट साइड पे फिर इनको अलग-अलग मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है कि देखिए ये 5 को मल्टीप्लाई किया गया पहले इस -2/3 के साथ, उसके बाद 7/2 को मल्टीप्लाई किया गया है -2/3 के साथ। यानी कि हमने ये जो -2/3 है इसको हमने दो रियल नंबर्स का एक ग्रुप था उसके साथ यहां पर अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब किसी रियल नंबर को ग्रुप ऑफ रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को फिर क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके सामने हम लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पिछले दोनों क्वेश्चन में डिस्कस करके आए थे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जी, तो मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया जो यहां पर यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 है, यहां पर देखें पाई है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद माइनस पाई है। यानी कि प्लस पाई में अगर आप माइनस पाई को ऐड करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया था कि अगर हमें एक रियल नंबर दिया गया हो और उसमें हम ऐसा रियल नंबर ऐड करें कि हमें आंसर 0 मिले, जैसे यहां पर हमें रियल नंबर दिया गया है पाई, ठीक है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं माइनस पाई को, तो हमें आंसर मिल रहा है 0, क्योंकि ये प्लस पाई और माइनस पाई आपस में डिडक्ट हो जाते हैं। तो जब भी दिए गए रियल नंबर में ऐसा रियल नंबर ऐड किया जाए कि हमें आंसर 0 मिले तो इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो इनवर्स का मतलब होता है उलट या ऑपोजिट, यानी कि हम जो दिए गए रियल नंबर होता है उसमें उसका ऑपोजिट रियल नंबर जब ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे एडिटिव इनवर्स। जी, तो मैंने यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई थी एडिटिव इनवर्स की, उसका नाम मैंने लिख दिया इस इक्वेशन के सामने, ठीक हो गया। तो ये पार्ट 3 हो गया। उसके बाद पार्ट 4 है। अब ये देखिए ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज अ रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि जब हम स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में जो नंबर मिलेगा वो एक रियल नंबर मिलेगा। दूसरे अल्फाज में जब भी हम दो रियल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में या आंसर में जो नंबर मिलता है वो भी रियल नंबर होता है, ठीक हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को फिर कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के सामने हम लिख लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। जी, तो मैंने इस प्रॉपर्टी के सामने इसका नाम लिख दिया क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जब भी दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर में होगा। देखें ये तो सिंपल और अंडरस्टूड बात है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं 2 और 3, अब आप अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6, तो 6 भी एक रियल नंबर है, जबकि 2 और 3 भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है आंसर, तो 3 भी रियल नंबर है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद नंबर 5 है, देखें ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, ये है -5/8 इंटू -8/5। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अगर आप एक रियल नंबर को उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसकी उलट वैल्यू से, जैसे यहां पर ये 5/8 है तो इसकी उलट वैल्यू 8/5 हो गई, ठीक है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। तो ऐसी प्रॉपर्टी को फिर कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक रियल नंबर है 2/3, तो इसका फिर मल्टीप्लीकेटिव
इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि आप 2/3 और 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास एक रियल नंबर है 5, तो उसका फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5, क्योंकि 5 इंटू 1/5 करेंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम फिर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां पर मैं लिख लूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी, तो यहां पर मैंने इस प्रॉपर्टी का नाम लिख लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखेंगे यहां पर ये एडिटिव इनवर्स था, यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहां पर देखिए एडिशन की बात हो रही है और आंसर में हमें 0 मिल रहा है, तो इस केस में एडिटिव इनवर्स कहेंगे। और यहां पर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है और आंसर में हमें 1 मिल रहा है, तो इस केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।